वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो कुछ आज आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगी। उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ स्पीच की बात की थी। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ स्पीच में हमने बात की थी कितने प्रकार के स्पीच होते हैं। तो उसमें पहला प्रकार था स्पीच ऑन एन इम्पोर्टेंट डे। तो उसका एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट डे पर आपको स्पीच लिखना है। तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर मनोज कुमार, आपका नाम मनोज कुमार है, स्टडिंग इन क्लास 12th ए, आप 12th ए क्लास में पढ़ते हैं इन SRSV स्कूल सीकरी, और ये आपके विद्यालय का नाम है। यू हैव बीन सेलेक्टेड टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच, आपको एक छोटा सा भाषण देने के लिए चुना गया है ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर आपके विद्यालय में टीचर्स डे का आयोजन किया जा रहा है, टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में आयोजित होगा। प्रिपेयर ए स्पीच, एक स्पीच तैयार कीजिए, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, जो 100 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2012 में आया था। तो अब ये टीचर्स डे जो है वो इम्पोर्टेंट डे है, तो इस पर हमें स्पीच लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये जो टीचर्स डे है वो क्या है, क्यों आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, क्यों आप यहाँ आए हैं, वो आपको मिल जाएगा पिछली वाली वीडियो में, वहाँ से आप देख लेंगे। तो फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले आप अपना टाइटल लिखेंगे, ये हमने टाइटल लिख दिया टीचर्स डे। उसके बाद संबोधन लिखेंगे। अब बड़ा कार्यक्रम है तो ये आपका संबोधन होगा, ऑनरेबल चेयरपर्सन, किसी को अध्यक्ष भी बनाएंगे, वेनरेबल चीफ गेस्ट, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, रेवरेंड अदर गेस्ट, सम्मानीय अन्य अतिथि, वर्दी टीचर्स, आदरणीय पूजनीय अध्यापक महोदय, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका संबोधन हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद दूसरा पार्ट लिखेंगे, टुडे आई, नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है मनोज कुमार, क्लास उसमें दी हुई है 12th ए, फ्रॉम SRSV स्कूल का नाम सीकरी, स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, माई व्यूज, मेरे विचारों को, ऑन टीचर्स डे, शिक्षक दिवस पर। ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन और आपने जो आपका विषय है जिस पर आप बोलने वाले हैं उसकी घोषणा हो गई। उसके बाद आप आगे लिखेंगे, ये फॉर्मेट में लिख रहा है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो वहाँ से एक बार और देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू थैंक माई इंटेलिजेंट टीचर्स, आपके अध्यापकों ने ही आपको चुना है भाषण देने के लिए, तो आप धन्यवाद भी उनको ही देंगे। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय अध्यापक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फॉर गिविंग मी ए चांस, मुझे एक अवसर प्रदान करने के लिए, टू एड्रेस यू, आपको संबोधित करने का। आई होप यू विल लिसन मी केयरफुली, मुझे आशा है आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एंड गिव अ थॉट टू माई वर्ड्स, और मेरे शब्दों पर विचार करेंगे। ये आपका अगला पार्ट हो गया। उसके बाद आपका ये आ गया डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच में पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है कि आप यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, वाई हैव यू गैदर्ड हियर, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम बता रहे हैं, देखिए, एज वी ऑल नो, जैसा हम सब जानते हैं, आज 5 सितंबर है, टुडे इज 5th सितंबर, एंड दिस डे वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, और इस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, विद लॉट्स ऑफ जॉय, अत्यधिक खुशी के साथ, हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ, एंड एंथुजियाज्म, और उत्साह के साथ। तो ये हमने कारण बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। अब इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देना है, ऐतिहासिक कोई संदर्भ हो कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास से क्या लेना देना है, तो वो बताएंगे। तो वो हमने लिखा हुआ है, देखिए,
इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। ही वॉज ए टीचर ऑफ ग्रेट रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मान। वो एक बहुत प्रतिष्ठित अध्यापक थे। बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले। सो इसलिए हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, उसका जन्मदिन मनाया जाता है एज टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में, थ्रू आउट द कंट्री, संपूर्ण देश में। तो ये इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस हो गया। उसके बाद हम जो है इसके बारे में बताएंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि टीचर्स डे जो है उसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है। टीचर्स डे इज ऑब्जर्व, शिक्षक दिवस मनाया जाता है टू पे रेस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए, टू द टीचर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के शिक्षकों को। इट इज़ ट्रूली सैड, ये वास्तव में ही सही कहा गया है, दैट टीचर्स के अध्यापक आर लाइक बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। दे प्ले ए की रोल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन शेपिंग एंड बिल्डिंग स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आकार देने में और बनाने में, एंड मेक देम, और उन्हें बनाने में, आइडियल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के आदर्श नागरिक बनाने में। तो आगे इसको कंटिन्यू देखिए कैसे रखते हैं आगे। देखिए एक बार इसका जो मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था इम्पोर्टेंट डे पर स्पीच लिखने का, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखना, फिर इसको देखना, तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें हमने पॉइंट बताए थे कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कॉज ऑफ गैदरिंग, इकट्ठे होने का कारण, तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है इसमें अगला पॉइंट, हिस्टोरिकल रेफरेंस इफ एनी। उसके बाद अगला लिखना है अदर रिलेवेंट आइडियाज़। फिर आपको इसका कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न में आप मैसेज भी लिख सकते हैं, और इन सब बातों को लिखेंगे तो आपका जो है इम्पोर्टेंट डे पर जो स्पीच है उसका डेवलपमेंट लिख जाएगा। तो हमने पहले इस स्पीच का इंट्रोडक्शन लिखा था, वहाँ एकत्रित होने का कारण लिखा था, फिर ऐतिहासिक संबंध, कि इसका कोई ऐतिहासिक संबंध है तो वो हमने लिखा है, उसका हम वर्णन किया हमने। फिर इससे जुड़े हुए दूसरे विचार अब हम लिख रहे हैं कंटिन्यू, तो वो विचार हमारे चल रहे हैं अभी ये वाले, देखिए। तो इसी में आगे देखेंगे, द टीचर्स टीच स्टूडेंट्स मोस्ट केयरफुली, अध्यापक बच्चों को अत्यधिक सावधानी के साथ, एंड सिंसियरली, और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, एंड लव देम, और उन्हें प्रेम करते हैं, एज देयर ओन चिल्ड्रन, और उन्हें अपने खुद के बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। इट इज़ वेल सेड, ये ठीक ही कहा गया है, दैट टीचर्स आर ग्रेट देन पेरेंट्स, कि अध्यापक माता पिता से भी बड़े होते हैं। अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, आर रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होते हैं, फॉर गिविंग अस लव, हमें प्रेम देने के लिए, एंड क्वालिटी केयर, और अच्छी देखभाल करने के लिए। हावेवर, जबकि आवर टीचर्स, हमारे अध्यापक, आर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर ब्राइट एंड सक्सेसफुल, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए। देखिए, आपके माता पिता जो हैं वो आपको प्रेम दे सकते हैं, आपकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन
अगर टीचर ने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आपका सारा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे का फ्यूचर जो है वो उज्जवल बनाएं और सफल बनाएं। टीचर्स वर्क हार्ड डे एंड नाइट। अध्यापक दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, सबसे अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से। टीचर्स जो है वो नई नई चीज़ों को खोज के लाते हैं कि बच्चा जो है, इस बच्चे में अब ये कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए ये किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, ये वर्क करो, ये क्वेश्चन करो, ये ऐसे करो। ये सब सारे प्रयत्न करता है एक अध्यापक जो है, जिससे उसका विद्यार्थी जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। आगे हम इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं। अब इसका मैसेज भी यही है, द टीचर्स ऑल्सो इम्पार्ट का मतलब है देना, इमेंस नॉलेज इन आवर लाइव्स, या प्रदान करना। अध्यापक जो है इमेंस माने अत्यधिक, असीमित, हमारे जीवनों में असीमित ज्ञान प्रदान करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के स्रोत होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, इसलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी से निवेदन करता हूँ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की सलाह का अनुसरण करने के लिए, एंड प्रोमिस, और वादा करने के लिए, टू बी आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी होने का, एंड वर्दी मैन ऑफ इंडिया, और भारत का एक अच्छा व्यक्ति होने का। टीचर्स ये संबोधन के रूप में लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, अध्यापकों हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। ये आपका हो गया इसका कंक्लूजन या मैसेज पार्ट। तो ये सारा जो है आपने डेवलपमेंट देखा। जब हमने स्पीच लिखा था पहले प्रकार का टॉपिक के आधार पर, स्पीच ऑन एन इम्पोर्टेंट डे, उसके बाद ये हमारा अगला पार्ट है जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो फॉर्मल थैंक वाला है। अगेन दोबारा ऑडियंस को इसमें वही लाइन लिखनी है दोबारा से, आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू। जो हमने फॉर्मेट में ये लाइन लिखी हुई है, आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी इंटेंटली, मैं आपको दोबारा मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, एंड पेशेंसली, और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। कंज्यूमिंग योर वैल्यूएबल टाइम, आपके महत्वपूर्ण समय को खर्च करते हुए। दैट्स ऑल, और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। मैंने आपको पहला टाइप बताया कि स्पीच लेखन करना है किस पर, ऑन एन इम्पोर्टेंट डे पर। फॉर्मेट आपको आ ही गया होगा, वीडियो पहले आपको बना के दे दी गई है। अब ऑन इम्पोर्टेंट डे पर स्पीच लिखना है। कोई आपका टॉपिक हो, आपका कोई विषय हो, इस पर आपको स्पीच लिखने के लिए आपको डेवलपमेंट ऑफ स्पीच केवल याद करना है। बाकी फॉर्मेट आपको आता है, बाकी सारे पार्ट्स आपको मैंने पहले ही सिखा दिए हैं। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से सीख लेना, जिसमें फॉर्मेट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको ये पॉइंट आपके उसमें लिखने कि इंट्रोडक्शन लिखना है, क्यों इकट्ठा हुए हैं इसका कारण लिखना है, हिस्टोरिकल रेफरेंस लिखना है, उसका ऐतिहासिक कोई संबंध रहा है तो वो लिखना है, अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, और उसके बाद उसकी विवेचना करनी है, उससे संबंधित दूसरे विचारों को लिखना है, और लास्ट में उसका कंक्लूजन या मैसेज के रूप में लिखना है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन बताता हूं जो आपको होमवर्क में करके देखने। पहला है रिपब्लिक डे फंक्शन, दूसरा है एनुअल फंक्शन, तीसरा है इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल। आपके विद्यालय में इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन, और कल्चरल फेस्टिवल का मतलब होता है सांस्कृतिक महोत्सव। आपके विद्यालय में जो है सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो शुरू हो रहा है, और उसका उद्घाटन समारोह है। उस पर आपको जो है स्पीच लिखना है, वहाँ आपको बोलना है।
तो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है तैयार करके देखने। इसके लिए आपको अदर पार्ट जो है कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, सॉरी जो आपका एड्रेस है वो क्या रहेगा वो आप लिखना जानते हैं। उसके बाद अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक का अनाउंसमेंट वो भी आप जानते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को फॉर्मल थैंक भी आप जानते हैं। आप केवल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच तैयार करेंगे और डेवलपमेंट ऑफ स्पीच तैयार करने के लिए आपके ये पॉइंट्स जो हैं इनके आधार पर आप अपना डेवलपमेंट ऑफ स्पीच तैयार करके देखेंगे। और कल की वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक पर आपको स्पीच लिखना बताऊंगा।